हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को खोजेंगे। ये भी सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर या दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को खोजना सीखेंगे। कोई भी नंबर को अगर हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये होना चाहिए कि q का वैल्यू 0 ना हो। p/q बोलने का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और p और q जो है दोनों इंटीजर्स ही होंगे। इंटीजर का मतलब क्या है? सारे के सारे होल नंबर, यानी 0 से जितने भी नंबर शुरू हो रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। अब अगर हम इनमें से कोई भी इंटीजर्स को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और हाँ, q अगर 0 ना हो तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। यानी रैशनल नंबर क्या है? रेशियो है, एक सिंपल रेशियो है और कुछ नहीं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है? अगर हम किसी भी नंबर को p/q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाई का वैल्यू लें, पाई का वैल्यू हम मैथमेटिक्स में जनरली यूज़ करते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म करके, या तो 22/7 या 3.14 का इस्तेमाल करते हैं। अब 3.14 उसका एक्चुअल वैल्यू है ही, एक्चुअल वैल्यू है 3.141592653936432846233279 मतलब इसके आगे भी है। कि हम यहाँ क्या देखें कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ऐसे नंबर को ही हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अब हम एग्जांपल की मदद से सीखते हैं कि कैसे दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल और इरेशनल नंबर को निकालेंगे, और दो रैशनल नंबर के बीच में किस तरह इरेशनल और रैशनल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन √5 एंड √7। √5 का स्क्वायर है 5, और √7 का अगर स्क्वायर कर दें तो आता है 7। अब 5 और 7 के बीच में हमें कुछ ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम 6.25 को लिखें तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 2.5 का अगर स्क्वायर करें तो आ जा रहा है 6.25। ठीक उसी तरह 6.76, ये 2.6 का अगर हम स्क्वायर करें तो आता है 6.76। तो ये दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में हमने सोचा। अब अगर हम सभी में रूट इस तरह से इंसर्ट कर दें, एक नंबर आ गया है 2.5, एक नंबर आ गया है 2.6, तो दो इरेशनल नंबर है √5 और √7। इसके बीच में हमने दो रैशनल नंबर को फाइंड आउट किया है, वो है 2.5 और 2.6। वैसे √5 और √7 के बीच में और भी रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2.51, 2.52 या 2.62 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। यानी 3 और 5 जो कि खुद एक रैशनल नंबर है, इसके बीच में हमें और दो रैशनल नंबर को निकालना है। क्वेश्चन 1 में हमने क्या सीखा था कि दो इरेशनल नंबर दिया गया था और उसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा और भी इजी हो गया। तो 3 और 5 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर। सबसे पहले अगर हम 3 और 5 के बीच में देख पा रहे हैं कि रैशनल नंबर है 4, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम 3 और 5 के बीच में निकालना है रैशनल नंबर को, तो 3 और 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आ गया 8/2।
यानी आ गया 4। तो एक रैशनल नंबर 3 और 5 के बीच में क्या है, 4 है। अब अगर हम 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम 3 के साथ 4 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 7/2, यानी आ गया 3.5। तो 3 और 4 के ठीक बीच में एक और रैशनल नंबर है जो है 3.5। इस तरह हम अनगिनत रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर 4 और 5 के बीच में निकालना चाहते हैं तो हम 4 के साथ 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आ गया 9/2। 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो 4 और 5 का ठीक सेंटर में यानी बीच में रैशनल नंबर आ गया है 4.5। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था कि दो रैशनल नंबर थे 3 और 5, उसके बीच में दो या उससे ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किए हैं कि 3 इरेशनल नंबर निकालना है, 3 इरेशनल नंबर निकालना है 3 और 5 के बीच में। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना है। इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो यहाँ हम लिखे हैं 9 और यहाँ लिख दिए 25। अब 9 और 25 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 10, 11, 12, 13। अब अगर हम सभी में रूट लगा दें, √9, √10, √11, √12, √13, √25, यानी √9 यानी 3 और √25 यानी कि 5, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, जैसे कि √10, √11, √12, √13 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम इजीली दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। यानी √2 और √3 खुद एक इरेशनल नंबर है और इसके बीच में हमें बहुत सारे इरेशनल नंबर्स को निकालना पड़ेगा। √2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1.414 और √3 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 1.732। इसके बीच में हम अगर इस तरह से कुछ नंबर का सीरीज़ ले लें, जैसे 1.41 के बाद अगर हम लेते हैं 42, इसके बाद क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाना है, जैसे कि 01, 001, 0001, इस तरह डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हम अलग सीरीज़ लेते हैं, 1.42 के बाद ले लेते हैं 1.43, 01, 001, 0001 डॉट डॉट डॉट। यानी सीरीज़ इसी तरह डेसिमल के बाद चलता ही जा रहा है। एक और चाहे तो ले सकते हैं 1.44, फिर 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम बहुत सारे इरेशनल नंबर को ले सकते हैं √2 और √3 के बीच में। सिर्फ यही नहीं, अगर नॉर्मली कहा जाए कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर निकालो तो निकाल सकते हैं। 2 का मतलब है 2.0 और 3 का मतलब है 3.0। तो 2.0 के बाद कोई एक नंबर ले लेते हैं, 2.01, 001, 0001, इसी तरह चलता जा रहा है। उसके बाद एक और ले सकते हैं हम 2.02, 002, 0002 डॉट डॉट। इस तरह हम बहुत सारा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 4 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2√3 एंड 3√2। यानी 2√3 भी एक इरेशनल नंबर है और 3√2 भी एक इरेशनल नंबर है। यानी दो इरेशनल नंबर के बीच में 4 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2√3 को हम लिख सकते हैं √2² इंटू 3, यानी √12। और 3√2 को लिख सकते हैं हम √3² इंटू 2, यानी √18। अब √12 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आ गया 12,
और रूट ओवर 18 का अगर स्क्वायर कर दें तो आ गया 18। तो 12 और 18 के बीच में बहुत सारा नंबर है, जैसे 13, 14, 15, 16 और 17। अगर हम सभी में रूट लगा दें, 16 को नहीं लेंगे क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट ओवर 13, रूट ओवर 14, रूट ओवर 15 और रूट ओवर 17। तो रूट ओवर 12 और रूट ओवर 18 के बीच में रैशनल नंबर है रूट ओवर 13, रूट ओवर 14, रूट ओवर 15 और रूट ओवर 7। चाहे तो हम एक और इरेशनल नंबर ले सकते हैं, रूट ओवर 17 के बाद अगर हम चाहे तो ले सकते हैं रूट ओवर 17.1, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम 4 रैशनल नंबर या उससे भी ज़्यादा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 4/9 एंड 7/11। 4/9 और 7/11 एक्चुअली क्या है, हम देखते हैं कि 4/9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ रहा है 0.44444, यानी 4/9 का मतलब हो गया 0.444। इस तरह से ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, यानी हम इसे नॉर्मली लिखते हैं 0.4 बार। और 7/11 का मतलब है 0.636363, यानी इस तरह से ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, यानी 6363 रिपीट हो रहा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 0.63 बार। तो ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि बार बार 4 रिपीट हो रहा है और यहाँ पर बार बार 6363 रिपीट हो रहा है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, माने रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। लेकिन अगर रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा है तब वो हो गया डेसिमल, तब वो हो गया रैशनल नंबर। तो यहाँ पर एकदम डिफरेंस क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4/9 0.44444 ऐसा चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। ठीक उसी तरह 7/11 का वैल्यू है 0.63636363, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये है रैशनल नंबर। लेकिन पाई का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद जो इंटीजर्स आएंगे वो रिपीट नहीं होंगे, इसीलिए वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो ऐसा अगर केस आ जाए तो करने का तरीका बहुत आसान है। 0.44 है, ठीक, इसके बाद कोई एक नंबर ले लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं 0.4 के बाद 0.50, एक दे सकते हैं 01, 001, 0001, ये एक नंबर हो गया। दूसरा इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, ठीक इसके बाद 0.50 के बाद अगर ले लें 0.51, 01, 001, 0001, ये इस तरह चलता जाएगा, डॉट 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 इंडिकेट कर रहा है कि ये रिपीट होता जाएगा इसी तरह। और अगर एक और लेना चाहें तो 0.51 के बाद हम ले सकते हैं 0.52, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम बहुत सारा यानी असंख्य इरेशनल नंबर ले सकते हैं 4/9 और 7/11 के बीच में। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको वाकई पसंद आया होगा। अगर ऐसा है और आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक देना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है कि हम आगे भी कुछ नया वीडियो बनाएं आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।